नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास तिवारी। आरटीओ के करोड़पति पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा भले ही अभी ईडी की गिरफ्त से बाहर हैं, लेकिन उसके संपर्क वालों की घेराबंदी जारी है। इसी बीच इस चर्चित मामले में नया मोड़ सामने आ गया है। सौरभ शर्मा ने सरकार को पत्र लिखकर अपनी जान और परिवार की सुरक्षा की मांग की है। उनका कहना है कि वे जांच एजेंसियों के सामने आकर बड़े खुलासे करेंगे, बशर्ते उन्हें और उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए। मामले को लेकर सौरभ के वकील ने भी बयान दिया है कि इसमें उन्होंने सौरभ को एक आसान निशाना बताया है। सौरभ शर्मा ने लिखा है कि अगर सरकार सुरक्षा की गारंटी देती है तो वे मामले में जांच एजेंसियों के सामने आकर सच्चाई को उजागर करेंगे। सौरभ का दावा है कि जब्त की गई संपत्ति, सोना, नकदी उनका नहीं बल्कि कुछ राजनेताओं और ब्यूरोक्रेट्स का है। दरअसल सौरभ शर्मा के वकील ने कहा है कि सौरभ शर्मा की जान को खतरा है। जब उनसे पूछा गया कि खतरा किससे है, तो उन्होंने बताया कि जो भी इस केस में इन्वॉल्व है, जिनका ये पूरा पैसा है, उन्हीं से सौरभ की जान को खतरा है। वहीं जब वकील से पूछा गया कि इस केस में कौन कौन से हाई प्रोफाइल लोग जुड़े हुए हैं, इस सवाल पर वकील सूर्यकांत भुजाड़े ने बताया कि इस केस में राजनेता और ब्यूरोक्रेट्स जुड़े हुए हैं। ये पूरा मामला उनका ही है। सौरभ ने सिर्फ 7 साल नौकरी की है। ये भ्रष्टाचार सिर्फ 7 साल का नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा पुराना है। सौरभ अकेले इतनी बड़ी वसूली नहीं कर सकता। किसी भी इंसान के लिए ऐसा कर पाना अकेले प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं। इसमें पुराने राजनेता और ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व हैं। ये षड्यंत्र है और बचने के लिए पूरा आरोप सौरभ शर्मा पर डाल दिया गया है। इस केस में पकड़ा गया सोना, कैश और अकूत संपत्ति सब कुछ राजनेताओं और ब्यूरोक्रेट्स का ही है। वहीं जब वकील सूर्यकांत से पूछा गया कि फरार सौरभ कब पेश हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश और केंद्र की सरकारें इस बात की गारंटी लेती हैं कि उसकी फैमिली को सुरक्षा दी जाएगी, ये गारंटी अगर सरकार ले रही है, उसकी जान को कोई खतरा नहीं है, तो वह जांच एजेंसी के सामने आकर सब कुछ कबूल करेगा। साथ ही वकील भुजाड़े ने यह भी कहा है कि सौरभ शर्मा और शरद इस केस में आरोपी नहीं हैं, बल्कि ये दोनों केस की जांच में सहयोग करना चाहते हैं। लेकिन वह सहयोग तभी कर पाएंगे जब वह निडर होंगे और उन्हें लगेगा कि उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। इस केस की सही तरीके से जाँच होनी चाहिए और भ्रष्टाचार के मुख्य आरोपी का खुलासा होना चाहिए। सौरभ शर्मा के वकील भले ही अब जाकर ये कह रहे हों कि ये पैसा सौरभ का नहीं, सवाल तो पहले दिन से उठ रहे हैं कि एक पूर्व कांस्टेबल अपनी नौकरी में कितना भी भ्रष्टाचार कर ले, बिना किसी नेता व अधिकारी के वह इतनी अकूत संपत्ति इकट्ठा कर ही नहीं सकता। खैर, इस मामले में जांच अभी जारी है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या वकील के बयान के अनुसार लोकायुक्त की तरफ से सौरभ की सुरक्षा की गारंटी ली जाएगी। क्या इस घोटाले के आरोपी सौरभ शर्मा सामने आएंगे। आपको बता दें कि बीते दिनों पूर्व आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। इस जांच में 52 किलो सोना, 10 करोड़ कैश और करीब 250 किलो चांदी बरामद हुई थी। वहीं इस मामले में अब ईडी अपनी जांच कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि सौरभ शर्मा के वकील के इस बयान के बाद आरोपी सौरभ क्या सामने आते हैं। फिलहाल पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।